नहीं लेती, आंदोलन चलता रहेगा। शांति रूप से आंदोलन चल रहा है, अहिंसात्मक रूप से, तो उसमें दिक्कत क्या है किसी को? दिक्कत नहीं है, यहाँ पर लोग गर्मी में परेशान है। हाँ, तो इन लोगों को दिक्कत है, लेकिन सरकार को इनसे दिक्कत थोड़ी है। सरकार को नहीं लगता कि हम इनके वोट से चुन के यहाँ आए हैं। अगर सरकार को ये लगता होता कि हम इनके द्वारा चुनी हुई सरकार हैं, तो उनके कान पे जूं रेंग दी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 150 करोड़ देशवासी मेरा परिवार हैं। उसी 150 करोड़ के 50 करोड़ लोगों के बीच में से ये 21 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। मोदी जी, आपके परिवार के 21 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। 2 मिनट इनके लिए दे दीजिए, या सिर्फ मंच पर भाषण देकर वोट बटोरने के लिए 150 करोड़ लोगों को परिवार बताते हो? ये जंतर मंतर पर जो है दहशतगर्दों की बी टीम है ये। अरे यार, ऐसी बात काहे करते हो? ये जो भाषा है, ये देश के गद्दार लोगों की भाषा है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। हाँ, तुम देश के गद्दार कोई भी हो सकता है, उसके लिए कोई डेफिनेशन नहीं है किसी की। ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई मजहब है, ना कोई पद इसमें मान्य रखता है। गद्दार कोई भी हो सकता है। हाँ, गद्दार वो भी लोग हैं जो महात्मा गांधी जी के आंदोलन को तोड़ने के लिए अंग्रेजों की जेल में माफीनामा लिख के गांधी जी और अंग्रेजों के दो सिद्धांत पर काम करने आ गए, वीर का तमगा दे दिया। तो ऐसे लोग ही बैठे हुए हैं। ये ऐसे ही लोग हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं। देश के नौजवानों को ये जो है टेररिस्ट कह देंगे। इसी तरह अभी 5 साल पहले एक आंदोलन चला था, उनको खालिस्तानी कह दिया। कुछ तथाकथित देशभक्त भी कह रहे थे ये लोग देशवासी नहीं है, ये असली किसान नहीं है। और जब उन भक्तों के पापा और 13 महीने बाद आए और उन्होंने कहा कि जो देश के किसानों, अन्नदाताओं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। 700 किसानों की शहादत के बाद उन्होंने माफी मांगी। यह पूरे देश ने देखा। या तो उस वक्त वो तथाकथित राष्ट्रपति गलत थे, या प्रधानमंत्री जी गलत थे। मुझे बताओ, आप जवाब दीजिए। तो उनकी मांग पूरी कहाँ हुई है अभी? अरे 3 कानून वापस कर लीजिए। हाँ, तो एमएसपी नहीं मिली है, उसके लिए भी किसान लड़ेगा। किसान लड़ेगा। ये बताइए, ये किसान और किसान का बेटा हमेशा से आंदोलन करते रहे हैं। अंग्रेजों के खिलाफ भी उन्होंने आंदोलन किए हैं और आज भी आंदोलन कर रहे हैं। ये कोई यहाँ पूंजीपति का बेटा अंबानी अडानी का नहीं बैठा है, ये किसान के ही बेटे हैं। एक किसान जब 2-3 बच्चे पैदा करता है, तो एक किसान का बेटा उसके खेत देखता है, एक किसी कल कारखाने में जाकर के जो देश की व्यवस्थाओं को चलाने का काम करता है, वहीं एक तीसरा बेटा देश की सेना में जाकर देश को सुरक्षा देने का काम करता है। ये देश इसलिए सुरक्षित है, ये किसानों से ही रिलेटेड है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे, कैसे समस्या का हल होगा? बिल्कुल होगा। अगर इस्तीफा होगा तो ये लगेगा कि जो हमने काम किया है उसकी सजा हमें मिली है। अगर वो जिम्मेदारी लेते हैं कि मेरी जिम्मेदारी है और इस्तीफा नहीं देते हैं, तो जब मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं चला रहा, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से सब कुछ जा रहा है कि आप चोर तो हैं, आपने चोरी तो की है, लेकिन आप चोर नहीं कहलाने दे रहे किसी को। क्यों नहीं कहने दे रहे? जब चोरी आपने की है तो आपको जनता चोर कहेगी। लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, यहाँ आप किसी के जुबान पर ताला नहीं लगा सकते। तो चोरों पे कार्रवाई कर रही है ना? सरकार कहाँ कार्रवाई कर रही है? सरकार कार्रवाई करती है, सरकार पदोन्नति करती है। जो जितना भयानक बोलता है, जो जितना जो है नफरत बोलता है, जो जितना भ्रष्टाचार करता है, जो जितने जो है बलात्कार करता है, उनके साथ मंच जाके रेवंत रेड्डी देख लीजिए आप, प्रज्वल रेवन्ना को देख लीजिए। सॉरी, रेवंत रेड्डी गलत नाम निकल गया। प्रज्वल रेवन्ना को आप देख लीजिए। तो ये वो सरकार है। और इस आंदोलन में देखिए कई बार हमले भी हो गए हैं। कुछ लोग आते हैं यहाँ पर, कहते हैं ये देशद्रोही लोग बैठे हुए हैं। उनका देखो, फिर आप ही बात को ना दोहराइए। मैंने स्ट्रीम मीडिया इसको नहीं दिखा रहा है, आपके माध्यम से कम लोगों तक ये बात जा रही है। और यही आपके माध्यम का ही वजह है कि सोशल मीडिया के द्वारा लोग इसको देख रहे हैं। आज निरंतर इसकी संख्या बढ़ती चली जा रही है और मुझे और आशा और उम्मीद है कि और बढ़ेगी। ये इस तरह की भाषा का कोई स्थान नहीं है। किसी भी संवैधानिक व्यवस्था के अंदर आंदोलन करने वाले लोगों को आतंकवादी, खालिस्तानी या टेररिस्ट कह देना, ये बेहद निंदनीय है। इसका मतलब आप सनक से सरकार चलाना चाहते हो। आप संविधान के मौलिक अधिकार जो आंदोलन का संविधान ने दिया है उसका हनन करने का काम करते हो। कहीं न कहीं आप संविधान की मूल भावना को, जो संविधान की मूल भावना है, उसको ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हो। क्या लगता है, जैसे कहा जा रहा है कि ये लोग सारे जो है दहशतगर्द और बी टीम है, क्या सरकार का या बीजेपी का विरोध करना देश का विरोध हो जाता है? नहीं, बीजेपी का मैं विरोध कहाँ कर रहा हूँ? न बीजेपी का ये विरोध कर रहे हैं, ये तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रहे हैं। सरकार का विरोध करना किसी देश का विरोध करना नहीं है। सरकारें जब जनता की सरकार, जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई है और जनता के अधिकारों को वो नहीं सुनेगी, उनकी रक्षा नहीं करेगी, जनता के अधिकारों की रक्षा करना संविधान कहता है कि सरकार की जिम्मेदारी है। ये सरकार जिम्मेदारी का निर्वहन करे। जब सरकार में बैठे मंत्री अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तब यही
प्रधानमंत्री जी के दिल में बसने वाले लोग 45 डिग्री सेल्सियस तापमान में खुले आसमान में मेरे पहली बार थोड़ा ही हुआ है पेपर लीक, पहली सरकारों में भी होता था ये। तो सुशासन संकल्प तो भाजपा विकल्प चुना था ना, इसलिए आप भी चले जाओगे उनकी तरह 60 साल पीछे। वर्तमान में सवाल करिएगा 11 साल में आपने क्या किया है। सुशासन के नाम पे आप आए थे, आपने कहा था कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है 2014 में, और अब सुशासन संकल्प अगर लेना है तो विकल्प इसका भाजपा है। जब सुशासन का विकल्प भाजपा है तो पेपर लीक क्यों, तो फिर बलात्कार क्यों, तो पेट्रोल 110 के पार क्यों, गैस सिलेंडर 1000 के पार क्यों, और चौकीदार अगर मुस्तैद है तो राम मंदिर में चोरी क्यों। सब देश हित में। बस अब आप इस तरह की बात, ये देश है, ये देश। जाने नहीं आपने मोदी जी को। एक महिला रेसलर को पैरों के नीचे कुचल देना देश है, तो ऐसे लोगों को गद्दार की संज्ञा दूंगा मैं। जो महिलाएं विदेशों में जाकर के हमारे तिरंगे को लहराती हैं, उनको यहाँ रौंदरा ऐसी जंतर मंतर पर अगर देश है तो मैं थूकता हूँ ऐसी सोच के लोगों पर। कह रहे इस आंदोलन के पीछे कोई बड़ी साजिश है। इसमें साजिश इसलिए लगती है कि वो चाहते हैं कि हमारे खिलाफ कोई आवाज न उठने पाए, सवालों से घबराते हैं। पहले ऐसे देश के प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। जो व्यक्ति सवालों से बचते हो वो इसी तरह के जवाब देंगे। पिछले 8 दिन से तो कोई बात बनी नहीं, अब हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए हैं देखिए लोग। तो ये अधिकार है, संविधान ने ये अधिकार दिया है। और जो अंग्रेज ब्रिटिश हुकूमत थी उसको हटाने के लोगों ने तरह तरह के, महात्मा गांधी जी ने अलग तरह से आंदोलन किया, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान, पंडित रामप्रताप बिस्मिल ने अलग तरह से आंदोलन किया। तो सबका तरीका है। सोनम वांगचुक जी जो है अनशन पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल करेंगे और तब तक करेंगे जब तक सरकार के कान पर जू नहीं लगती है।